नमस्कार, सिटी लाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। जगदलपुर से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचा दें। हीराखंड एक्सप्रेस अंबा गांव स्टेशन में फंस गई। कपलिंग टूटने की वजह से ये ट्रेन फंसी है। 3 घंटे से यात्री परेशान हो रहे हैं। रेलवे की टीम मौके पर पहुंची है। जगदलपुर से भुवनेश्वर तक हीराखंड ये एक्सप्रेस चलती है। बिलासपुर में रेत के अवैध उत्खनन और भंडारण का मामला सामने आया। जिले में अब तक 31 केस में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 55 मामलों में प्रतिवेदन माइनिंग विभाग को भेजा गया है। बीएनएस और माइनिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। 500 टन रेत और 50 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए थे। जिले भर में पुलिस ने छापेमारी की थी एक साथ और इसी के तहत यह कार्रवाई अब की गई। रेत माफिया पर एक्शन, लगातार कार्रवाई जारी है। 50 टन रेत, 500 टन रेत और 50 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए। एक अंतर्राष्ट्रीय अपडेट आप तक पहुंचा दें। सीरिया में बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। दमिश्क के चर्च में आत्मघाती बम धमाके हुए हैं। 15 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग इसमें घायल हैं। सीरिया में एक बड़ा आत्मघाती हमला सामने आया है। दमिश्क के चर्च में आत्मघाती बम धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई है। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सीरिया से पहुंचा दें। दमिश्क के चर्च में यह आत्मघाती हमला हुआ है। 15 लोगों की मौत की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। कल यानी सोमवार को अमित शाह को नारायणपुर जाना था, लेकिन अब अमित शाह का नारायणपुर दौरा रद्द हो चुका है। अब वो नारायणपुर न जाकर रायपुर में ही सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने IBC 24 से खास बातचीत में इसकी पुष्टि की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 और 23 जून को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आए हैं। पहले दिन नया रायपुर में भूमि पूजन और उद्घाटन कार्यक्रम के अलावा उन्होंने नक्सल मुद्दे पर समीक्षा बैठक की। दूसरे दिन वो नारायणपुर जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते ये दौरा टालना पड़ा। कल बारिश बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी है वहाँ भी है, तो मौसम मुझे नहीं दिख रहा है कि जाने का हो पाएगा। कमांडर्स की एक टीम को यहाँ पर भी बुलाया गया है, आप यहाँ आ जाएं, यहाँ मुलाकात होगी सबसे जो लोग आए थे और यहाँ मुलाकात करके फिर आगे जाएंगे। तो नया रायपुर में LWE की बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर के बच्चे अमित शाह से मिलने पहुंचे। इसके साथ ही सुकमा में शहीद हुए ASP आकाश राव के परिजन भी अमित शाह से मिलने पहुंचे। उन सबसे मुलाकात की है और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। 15 मिनट तक चली इस मुलाकात में अमित शाह ने पूरा भरोसा भी दिया है और उन परिजनों की बात भी सुनी है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता ने बीजापुर में नक्सल हिंसा पीड़ित बच्चों से मुलाकात की, बातचीत की। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ दौरे पे हैं और 2 दिवसीय दौरे पे हैं। उसी दौरान जो है अभी नया रायपुर स्थित मेफेयर रिजॉर्ट में बैठक का दौर चल रहा है। उसके अलावा उसी बीच बीजापुर के जो बच्चे हैं उनसे मुलाकात की है और ये जाना है कि जो नक्सल सफाई को लेके जो संकल्प किया गया है और जो इस दौरान जो अभियान चल रहे हैं उसके बाद की क्या हालात हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि ये बीजापुर से लोग आए हैं, यहाँ पे जो छात्र हैं उन्होंने सबने यहाँ पे मुलाकात की है। हम उन्हीं से जानते हैं आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या बातचीत हो पाई है?
बीजापुर से आए सर। जी कैसा जी, लगा मिलकर? पढ़ाई करते हैं क्या सर। खुशी हुई? रायपुर आए जी। बीजापुर से क्या अब यहाँ आप किससे मुलाकात हुई है? अंदर आप आ रहे हैं, किससे मुलाकात? माननीय श्री अमित शाह जी से और और विष्णु देसाई जी से। क्या बातचीत हुई, क्या बोले वो? जी, मिलकर अच्छा लगा उनसे और कैसे हो बोल के तमाम पूछे। जो बस्तर के युवा हैं, जो कई लोग मुख्य धारा से जुड़े हैं और बस बीजापुर के बारे में कुछ बातचीत हो पाई? और बीजापुर की बात में नहीं हुई सर, नहीं हुई। और क्या बोले वहाँ अंदर? बस कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे बैठे स्वागत किए, उसके बाद कुछ नहीं बोले, उसके बाद निकल के आ गए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं बीजापुर के हैं और यहाँ पे जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और उनका हालचाल जाना है। और उसके बाद जो अभी जिस तरीके से जो हालात सुधरे हैं वहाँ पे, उसकी इन लोगों से बातचीत की है। और ये जो सभी जो छात्र हैं वो बीजापुर ज़िले के हैं और यहाँ पे इनका कहना है कि उनसे मिलके काफ़ी खुशी हुई। और अभी फ़िलहाल जो है एक LWE की जो बैठक है वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद अब जो है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के सफाई को लेकर अभी तक किए गए जो ऑपरेशंस हैं उनकी समीक्षा बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। कैमरामैन रेणु प्रसाद के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। अमित शाह के दौरे को लेकर अब कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला। उनका कहना है कि अमित शाह के छत्तीसगढ़ आने का बहुत ज़्यादा फायदा मिलता नहीं है। वो लगातार नक्सलवाद खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ नक्सली घटनाएं कम नहीं हुई हैं। नक्सली आदिवासियों को मार रहे हैं। प्रदेश में ऐसे कई विषय हैं जिसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए। देखिए, अमित शाह जी छत्तीसगढ़ तो बार बार आ रहे हैं, लेकिन उनके आने का छत्तीसगढ़ को कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। नक्सलवाद के मामले में बोलते हैं कि हम नक्सलवाद का स्थिति तक सफाया कर देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि नक्सली लगातार हमारे वहाँ के आदिवासियों को मार रहे हैं। तमाम ऐसे विषय हैं, छत्तीसगढ़ बार बार आते हैं, क्यों आते हैं आज तक कोई समझ नहीं पाया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जारी है। अब दो तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। बीजापुर की है पहली तस्वीर। आप देखें कि दो अलग अलग जगहों से 5-5 किलो की आईडी को जवानों ने डिफ्यूज़ किया है। ये बम नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था। BDS की टीम एरिया डोमिनेशन और डीमाइनिंग के लिए पोंजेर से पोददा कोरमा की तरफ निकली थी। डीमाइनिंग ड्यूटी के दौरान पोददा कोरमा कच्चे रास्ते में नक्सलियों के स्टील टिफिन में लगाए गए बम को जवानों ने डिफ्यूज़ किया था। इधर बीजापुर की अलग अलग थानों से 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। SP का कहना है कि पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि थाना मद्देड़ इलाके के दुधेड़ा और दमपाया जंगल से एक माओवादी के सहयोगी को विस्फोटक सामग्री, माओवादी जो अन्य साहित्य होते हैं उसके साथ बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सोमवार को 2 दिवसीय रायपुर दौरे पर आ रहे हैं। पायलट के दौरे के साथ एक बार फिर से कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी, बचे हुए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की सुगबुगाहट अब शुरू हो चुकी है। बता दें आपको कि चुनाव के बाद से ही नियुक्तियां अटकी हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या पायलट इस बार नियुक्तियों पर फैसला लेते हैं? क्या PCC चीफ दीपक बैज की लिस्ट फाइनल होगी या फिर नए सिरे से ICC के नए मापदंड के मुताबिक नई लिस्ट तैयार की जाएगी? इधर पार्टी हाईकमान ने निष्क्रिय जिला संगठनों को सक्रिय करने वाले प्रभारी सचिवों और जिला प्रभारियों को 15 दिन अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में रहने के निर्देश दिए हैं। इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट तीनों प्रभारी सचिव और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव छत्तीसगढ़ के प्रभारी श्री सचिन पायलट सोमवार को
सुबह 8:45 बजे मानव विमानतल पहुंचेंगे। उसके बाद वे दिन भर राजीव भवन में 4 महत्वपूर्ण बैठकें लेंगे। दूसरे दिन सुबह राजीव भवन में 11:30 बजे एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे और 2:55 की फ्लाइट से वे दिल्ली वापस रवाना होंगे। कबीरधाम जिले के वनांचल ग्राम पोलमी में पंडरिया विधायक ने चरण पादुका योजना का शुभारंभ किया। तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाली महिला हितग्राहियों के पैर पखारकर उन्हें चरण पादुका पहनाकर योजना की शुरुआत की। इस दौरान विधायक ने कहा कि जंगलों में जाकर तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाली माताओं बहनों के चरणों की सुरक्षा के लिए चरण पादुका योजना की शुरुआत कर मोदी की एक और गारंटी को पूरा किया। कवर्धा जिला में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के 36,818 महिला सदस्यों को चरण पादुका प्रदाय किया जाएगा। देश भर में चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और नया खुलासा हुआ है। इंदौर में शिलोंग पुलिस की एसआईटी ने फ्लैट को किराए पर देने वाले ब्रोकर सिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया है। साथ ही शिलोंग पुलिस ने इसी बिल्डिंग के चौकीदार बल्लू उर्फ बलविंदर को अशोकनगर से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें भेजा गया। अब एसआईटी दोनों को लेकर शिलोंग जाएगी। दिन भर एसआईटी ने क्या कार्रवाई की है, इस रिपोर्ट में आप समझें। राजा रघुवंशी हत्याकांड में राजा की पत्नी सोनम और उसका प्रेमी राज सलाखों के पीछे है, लेकिन आज एक और खुलासा हुआ। दरअसल राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र में फ्लैट पर आकर रुकी थी। ये फ्लैट राज के दोस्त और आरोपी विशाल ने ब्रोकर सिलोम जेम्स के जरिए एग्रीमेंट पर किराए पर लिया था। विशाल, अंकित और आनंद के पकड़े जाने के बाद सोनम ने भी गाजीपुर में सरेंडर कर दिया था। जब सोनम इंदौर से गाजीपुर गई तो इस फ्लैट पर एक ब्लैक कलर का बैग छोड़कर गई थी, जिसमें 5 लाख रुपए नकद और ज्वेलरी थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि एक देसी पिस्टल भी इस बैग में थी। शिलांग एसआईटी को इसी बैग की तलाश थी। इसी मामले में ब्रोकर जेम्स और गार्ड बल्लू दोनों पर आरोप है कि उस बैग को फ्लैट से सिलोम और बलविंदर ने गायब किया। हरे कृष्णा बिहार में खाली पड़े प्लॉट पर ले जाकर उसे जला दिया। ब्रोकर जेम्स की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे इसी खाली प्लॉट पर लेकर गई और फॉरेंसिक टीम ने मौके से बैग के जले हुए अवशेष जब्त किए। जो शिलोंग पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची, हरे कृष्ण विहार बताया जा रहा है MR3 का, और कुछ साक्ष्य जो हैं वो सिलोम जेम्स ने यहाँ पर जला के ख़त्म किए हैं। और वही साक्ष्य जो है यहाँ पर देखिए FSL की टीम पहुंची है और उसे कलेक्ट किया जा रहा है। जो सिलोम जेम्स है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड पर जो है जो SIT है वो साथ में मेघालय लेकर जाएगी, आगे की पूछताछ इन्वेस्टिगेशन करेगी। क्योंकि जिस तरीके का भी पूरा ये इन्वेस्टिगेशन है, इसमें ये बात तो स्पष्ट है कि जो हत्या के आरोपी हैं उनकी मदद करना, जो एविडेंस है उनकी छेड़छाड़ करना, उनको सबूत को नष्ट करना, ये तमाम सारे जो एविडेंस है उनके साथ में छेड़छाड़ हुई है। सक्रिय तौर पर ये इतना बड़ा हाई प्रोफाइल ये मामला रहा है। और ऐसे में अब ये इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आगे शिलोंग पुलिस जो है वो इसमें आगे जांच करेगी। लेकिन फिलहाल मौके से तमाम सारी वो फिलहाल जहाँ पर ये बैग जलाया गया था वो उस बैग के जो अवशेष हैं और उसमें से जो भी बारीक से बारीक चीज़ निकल रही है उनको पहले इकट्ठा किया जा रहा है, उनको सबूत के तौर पर उसको रखा जा रहा है। चूँकि जो आरोपी ने स्पॉट बताया था उस स्पॉट पर FSL की टीम जो है उसे लेकर पहुंची। और आप देख रहे हैं कि शिलोंग पुलिस जो है उनके हाथ में अभी तक जो उनको बारीकी से चीज़ें मिली हैं वो यहाँ पर इकट्ठा की जा रही हैं। वो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर में कि किस तरीके से जो अभी ये बैग जलने के बाद जो भी अवशेष मिल रहे हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। जो अभी सामान जला है उसको पूरा यहाँ से पूरी तरीके से जब्त कर लिया गया है। FSL की टीम पहुँची थी। कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं जो कुछ जल नहीं पाई थी वो अभी बैग में ज़रूर बरामद हुई है। शिलांग SIT की दूसरी टीम अशोकनगर से बिल्डिंग के चौकीदार बल्लू उर्फ बलविंदर को गिरफ्तार कर इंदौर पहुंची, जहां से उसे पहले मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लाया गया। उसके बाद दोनों आरोपियों को एक साथ क्राइम ब्रांच से जिला कोर्ट में पेश किया, जहां न्यायाधीश मोहित रघुवंशी की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में लगभग 1 महीने की अभी ये पूरी जांच पूरी हो चुकी है। इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक आरोपी सिलोम जेम्स जो कि प्रॉपर्टी ब्रोकर था, जिसने सिलोम ने जो
ये दिलवाया गया था, फ्लैट दिलवाया गया था। और दूसरा जो आरोपी है वो आरोपी बताया जा रहा है कि जो बल्लू उर्फ बलविंदर है उसे गिरफ्तार किया गया। इनकी ट्रांजिट डिमांड ली गई है और शिलांग पुलिस के द्वारा इसकी ट्रांजिट डिमांड मांगी गई थी माननीय न्यायालय से, और इसमें 7 दिन की ट्रांजिट डिमांड इनकी स्वीकृत हुई है। अब इसको ये 7 दिन के लिए ट्रांजिट डिमांड पर इसको शिलांग लेकर जाएंगे इन दोनों आरोपियों को। राजा रघुवंशी हत्याकांड को लगभग 1 महीना बीत चुका है। इन 2 आरोपियों को मिलाकर पुलिस कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें राज, सोनम, आकाश, विशाल और आनंद को शिलांग में जेल पहुंचा दिया गया है। तो वहीं अब इन दोनों आरोपियों को शिलांग ले जाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी रिमांड मांगी जाएगी, ताकि सबूत के बारे में और ज्यादा पूछताछ की जा सके। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24, इंदौर। देश भर में चर्चित राजा हत्याकांड की जांच अशोकनगर तक जा पहुंची। शिलांग पुलिस ने शाडोरा थाना क्षेत्र के मदागन गांव से बलवीर अहिरवार को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या के बाद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी इंदौर लौट आई थी। वो इंदौर के एक फ्लैट में रुकी थी। बलवीर वहीं चौकीदारी करता था। वो कारपेंटर का भी काम करता था। कुछ दिन पहले वो गाँव में मक्का की फसल लगाने आया था। बताया जा रहा है कि जो बैग गायब है वो बलवीर ले गया है। इसके बाद शिलांग पुलिस सीधे अशोकनगर पहुंची। स्थानीय पुलिस की मदद से बलवीर को गिरफ्तार किया, अपने साथ ले गई। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे कि मेघालय पुलिस यहाँ आ रही है। जो राजा रघुवंशी हत्याकांड है उसमें मदागन निवासी एक बल्ला अहिरवार है, उससे जो वहाँ की पुलिस उसको पूछताछ करनी है। इसी प्रकार हम लोगों ने जब मेघालय पुलिस यहाँ पहुँची उनका सहयोग किया और मेघालय पुलिस उस बल्ला अहिरवार निवासी मदागन को अपने साथ लेकर गई। अहिरवार नाम के एक व्यक्ति को, जो साडोरा थाना क्षेत्र के मदागन गांव के रहने वाले थे, उनको आज सुबह शिलांग की पुलिस हिरासत में लेके इंदौर ले गई है। तो जो फ्लैट का मालिक है उससे, जो बिल्डिंग का मालिक है उससे, और ये चूँकि वहाँ चौकीदार का काम कर रहे थे, इससे जो ट्रॉली बैग सामान के सोनम के पास था जो अब वहाँ नहीं मिल रहा है, और कुछ और सामान था जो अब गायब है, उसके बारे में। देश भर में चर्चित राजा हत्याकांड की जांच अशोकनगर तक जा पहुंची। शिलांग पुलिस ने शाडोरा थाना क्षेत्र के मदागन गांव से बलवीर अहिरवार को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या के बाद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी इंदौर लौट आई थी। वो इंदौर के एक फ्लैट में रुकी थी। बलवीर वहीं चौकीदारी करता था। वो कारपेंटर का भी काम करता था। कुछ दिन पहले वो गांव में मक्का की फसल लगाने आया था। बताया जा रहा है कि जो बैग गायब है वो बलवीर ले गया है। इसके बाद शिलांग पुलिस सीधे अशोकनगर पहुंची। स्थानीय पुलिस की मदद से बलवीर को गिरफ्तार किया, अपने साथ ले गई। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे कि मेघालय पुलिस यहाँ आ रही है। जो राजा रघुवंशी हत्याकांड है उसमें मदागन निवासी एक बल्ला अहिरवार है, उससे जो वहाँ की पुलिस उसको पूछताछ करनी है। इसी प्रकार हम लोगों ने जब मेघालय पुलिस यहाँ पहुँची उनका सहयोग किया और मेघालय पुलिस उस बल्ला अहिरवार निवासी मदागन को अपने साथ लेकर गई। अहिरवार नाम के एक व्यक्ति को, जो साडोरा थाना क्षेत्र के मदागन गांव के रहने वाले थे, उनको आज सुबह शिलांग की पुलिस हिरासत में लेके इंदौर ले गई है। तो जो फ्लैट का मालिक है उससे, जो बिल्डिंग का मालिक है उससे, और ये चूँकि वहाँ चौकीदार का काम कर रहे थे, इससे जो ट्रॉली बैग सामान के सोनम के पास था जो अब वहाँ नहीं मिल रहा है, और कुछ और सामान था जो अब गायब है, उसके बारे में पूछताछ करने के लिए। छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी अंचल के दलेल ढाना गांव में डिप्थीरिया यानी गला घोंटू बीमारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यहां इस बीमारी से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 2 बच्चों का इलाज जारी है। एक बच्चे की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। बीमारी के सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे ने तत्काल डॉक्टर्स की एक टीम गाँव रवाना की। टीम ने इस परिवार समेत आसपास के 29 बच्चों के सैंपल लिए, भोपाल भेजा सैंपल को। जो जानकारी सामने आई है कि बच्चों को जो टीकाकरण नहीं लगाया है उसके वजह से ये बच्चे बीमारी से ग्रसित हुए हैं। उनमें से 2 बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और 2 बच्चे अभी स्टेबल है। एक ही माँ बाप के ही बच्चे हैं 6, उसमें से 4 बच्चे यहाँ आए थे, 2 बच्चे घर में थे, उनको उसका प्रादुर्भाव या ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आए हैं। यह दुखद घटना है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के मैंने प्रशासन से चर्चा किया हूँ, डॉक्टरों से बातचीत किया हूँ कि गांव में और भी तो कोई इसका वायरस फैला तो नहीं है गांव में, आस पड़ोस में, तो वहाँ पर पूरी जांच हो और इसके लिए जल्द से जल्द बच्चे ठीक हों, इसके लिए मैंने डॉक्टरों को आदेशित किया। खबर ग्वालियर से है, जहां सिटी सेंटर स्थित फॉर्चून प्लाजा के बेसमेंट में भीषण आग लग गई। आग की खबर पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन बेसमेंट में रखी 32 बाइक, 2 4 व्हीलर और 2 बड़े जनरेटर जलकर खाक हो गए।
जबकि 10 बाइकों को जलने से बचा लिया गया। ई चार्जिंग स्कूटर की वायरिंग में आग लगना बताया जा रहा है इसकी वजह। और आग लगने के स्पष्ट कारणों की जांच के लिए पुलिस कार्रवाई में फिलहाल जुटी हुई है। तो हमको गार्ड द्वारा सूचना दी गई, जो बिल्डिंग का गार्ड रहता है, तुरंत ही फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। काफी यानी नुकसान नीचे हो गया। लिफ्ट है, जनरेटर है, हमारा गाड़ियां थी, चार्जिंग गाड़ियां भी डोमिनोज की थी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट मेन कारण है, चाहे वो चार्जिंग का हो या वो मेन पैनल रूम से हो। तो इसमें सूचना मिली कि इसमें उसके बेसमेंट में आग लग गई है। तो मौके पे मैंने 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना एक साथ कर दी, क्योंकि आग उन्होंने भयंकर बताई हुई थी। जनरेटर सेफ हैं, उन पर समय रहते उन्हें बुला लिया गया। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने उनके ऊपर पानी डाल दिया, इसलिए वो भी बस्ट होने से बच गए। ना तो उनका डीजल में एक बार टैंक में आग लगती तो तीनों जनरेटर राख हो जाते। राजधानी रायपुर में मिलावटी शराब और बिना होलोग्राम वाली शराब का जखीरा बरामद होने के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है। लाभांडी की सरकारी शराब दुकान से कीड़ा निकलने का मामला। ग्राहक और बीआईएस के कर्मचारी के बीच बहसबाजी भी हो गई। इन दिनों राजधानी समेत प्रदेश के सभी सरकारी शराब दुकानों पर ओवर रेट समेत किसी न किसी तरह की विषय को लेकर विवाद की स्थिति बनती दिखती है। पिछले दिनों भी राजधानी के ही लालपुर इलाके में जो सरकारी शराब दुकान थी, वहां करीब 300 पेटी मिलावटी और बिना होलोग्राम की शराब का जखीरा जब्त हुआ था। वहां भी आबकारी विभाग से अनुबंधित ठेका कंपनी बीआईएस के ही कर्मचारी शराब बेच रहे थे। जो विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड को देखकर कंपनी का एक सुपरवाइजर और 3 सेल्समैन शराब दुकान छोड़कर फरार हो गए, लेकिन 3 सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया गया। कीड़ा निकलता है दारू के अंदर सर, इसके अंदर ना कीड़ा था, वो बोलता है हमारे भट्टी का नहीं है, जबकि यहीं का दारू हम लोग ले रहे हैं और यहीं का नहीं निकला हुआ है। ऐसा दारू क्लियर नहीं रहेगा इसके अंदर। अभी भी देखिए इसके अंदर आपको दिखेगा कचरा। जमीन आसमान का फर्क सर, उसमें जमीन आसमान का फर्क है उसमें। और पहले जो वाइन आ रहा था वो मतलब बेस्ट था, भले रेट थोड़ा सा ज़्यादा था मगर बेस्ट था। हाँ, एक तो मसाले का मैं ख़रीदा था यूनिक का सर, तो उसमें पूरा नीचे पूरा काला काला निकला और पूरा ख़राब था नीचे का दारू, और छोटा काज भी निकला था। रीवा नगर निगम के पास से निकलती बीहर नदी में शहर के गंदे नाली का जो पानी है वो मिलता रहा है और इसी नदी का दूषित पानी अब शहर की जनता को सप्लाई किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले की गंदगी नदी में जाती है और वहीं दूषित पानी को हम लोगों को पीने के लिए नगर निगम द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। अतिक्रमण की चपेट में आने से नालों की सफाई नहीं हो पाती और इन्हीं नालों की गंदगी नदियों में मिलती है। एट टाइम्स कभी कभार जो है पानी कभी गंदा भी होता है और कभी स्मेल रहती है उसमें। पानी कभी कभी तो ठीक आता है, कभी स्मेल आता है, मतलब उसमें ध्यान बहुत नहीं दिया जाता है और वो पीने लायक नहीं रहता है, स्मेल आती है उसमें, और जो स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इससे जल्दी निजात मिलेगी रीवा वासियों को कि जल्दी ही जुलाई महीने में हम हमारे 3 STPs जो है तकरीबन 18 MLDs के जो STP है हम शुरू करेंगे पूरे शहर में। तो ये तीनों बड़े जो हमारे जैसे पीछे में AG कॉलेज में जहाँ से पानी सीवर का जो आगे नदी में मिलता है उसका विधिवत ट्रीटमेंट करके ही फिर हम बाद में उसका यूटिलाइजेशन। राजनांदगांव शहर में 20 दिनों से कोरोना के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन के भीतर 2 लोगों की मौत ने चिंता और बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मृतकों का अंतिम संस्कार किया है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों शहर में कोरोना पॉजिटिव एक बुजुर्ग की मौत हुई थी, जिसके बाद शनिवार रात को लखौली इलाके के 58 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके लिए हम लोग जहाँ जहाँ पॉजिटिव आया वहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और सैंपलिंग वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने भी अभी तक हमारे ज़िले में 27 जांच हुई है, जिसमें से कुल 6 पॉजिटिव आए थे। वही मेरा लोगों से अपील है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। जिसको भी इस तरह के लक्षण हैं वो स्वास्थ्य केंद्रों में जांच कराएं और लोगों के संपर्क में आने से बचें। राजस्थान की बाड़मेर पुलिस का एक गजब कारनामा सामने आया। बाड़मेर पुलिस ने एक एएसआई ने चालान काटा। चालान तो बाइक का काटा, लेकिन उसमें वजह लिखी है कि सीट बेल्ट नहीं लगाई। अब आप ही बताएं कि बाइक में वाला कौन सीट बेल्ट लगाता है। बहरहाल चालान की रसीद अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर लोगों को गुस्सा भी आ रहा है, कुछ लोगों की हंसी भी छूट रही है। लेकिन अमूमन हमने आप तक खबरें ये पहुंचाई हैं कि कैसे लोग ट्रैफिक नियम्स का उल्लंघन करते हैं, लेकिन कभी कभी जो आम जनता होती है इस तरह से उसका भी चालान कटता है। और इस चालान को देखकर आप भी
हंस भी सकते हैं, गुस्सा भी आ सकता है। सागर के रैली थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में दलित युवक की हत्या पर अब सियासी पराहाई हो चुका है। दरअसल देवरी चौधरी गांव के मुल्लू अहिरवार अपने बेटे ओंकार अहिरवार और एक अन्य के साथ अपने गांव जा रहे थे, तभी गांव के स्कूल के पास 5 आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। ट्रैक्टर से टक्कर मारने के बाद धारदार हथियार से हमला किया, जिससे ओंकार अहिरवार की मौत हो गई। इसके बाद कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं ग्रामीण के, वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जीतू पटवारी से वीडियो कॉल पर बात करवाई और पटवारी कह रहे हैं कि 24 जून को सागर आएंगे। भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद, वो भी पीड़ितों से बातचीत कर चुके हैं। एसडीओपी कह रहे हैं कि 5 में से 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जीतू पटवारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, बहुत ही तात्कालिक ऐसे मामलों को तत्काल लेते हैं। उन्होंने 23 और 24 तारीख का कहा है, या तो कल ही आ जाएंगे, नहीं तो परसों तक उन्होंने कहा आए। उनके ही पीड़ित परिवार के पिताजी से बात हुई और उनसे कहा कि मैं आपके पास। तो ये सारी चीज़ अगर पुलिस प्रशासन नहीं करेगा तो इसको और आगे जाएगी बात। संगठन में यदि जो हमने मांगे अभी जो की हमने मांगे बताएंगे प्रशासन को, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 26 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, परिवार से मिलेंगे और वो कलेक्टर करेंगे। यदि फिर भी मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़े भाई चंद्रशेखर जी का कॉल आएगा तो वो खुद ही यहाँ आएंगे और फिर वो वही बैठेंगे फिर। अब देखिए, जो प्रकरण के 5 आरोपी थे, उनमें से 4 को चूँकि अरेस्ट कर लिया गया था, उनसे पूछताछ करके विवेचना पूर्ण करके उनको पुलिस रिमांड पे भेज दिया गया है और आरोपी वहाँ से जेल चले गए हैं। अभी तक के परिजनों द्वारा कुछ मामलों में असंतोष व्यक्त किया जा रहा था, तो उनसे संबंधित बातों पे जो है आवेदन पत्र लेकर के और जांच करा करके अग्रिम कार्रवाई का बताया गया। जवान की मौत के बाद सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार और गार्ड ऑफ ऑनर न देने से नाराज परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने मुरैना में चक्का जाम कर दिया। पोरसा के रहने वाले अरविंद तोमर की मौत जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अपने सरकारी क्वार्टर में हो गई थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने फांसी लगाकर जान दी। मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को 3 सैनिक लेकर आए, जिससे परिजन गुस्सा गए और स्थानीय लोगों के साथ NH 552 पर चक्का जाम कर दिया। हालांकि प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजनों ने चक्का जाम खत्म किया। इस दौरान परिजनों ने जवान को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। हालांकि बाद में सेना के जवान ग्वालियर से मुरैना पहुंचे और सम्मान के साथ पहले अंतिम यात्रा निकाली और फिर गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अंतिम संस्कार करवाया गया। अगर सब बढ़िया होता है तो एक जवान ट्रेन सोल्जर होता है, इतना घटिया कदम नहीं उठा सकता। कुछ तो हुआ है जी। तो सर हम तो यही चाहेंगे सरकार से कि निष्पक्ष बिल्कुल जांच हो इसकी। इनका जो सम्मान होता है उनको सम्मान दिया जाए, इनके परिवार को पेंशन दी जाए और इनके परिवार के बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं दी जाए। विलम्ब के कारण परिजनों में कुछ आक्रोश था, जिनकी वजह से उनके द्वारा अंतिम संस्कार कराने से मना कर दिया गया था, जिनको मेरे द्वारा एवं SDM के द्वारा समझाइश दी गई, जिसके बाद सम्मानपूर्वक जवान का अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया। श्योपुर जिले में NH 552 पर समरसा चंबल पुल से लेकर गोरस तिराहे तक निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। रविवार को कांग्रेस ने कई घंटों तक धरना और विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने महिलाओं के साथ ढोल बजाकर और गाने गाकर अनोखे ढंग से विरोध जताया। क्योंकि हमारा आरोप है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता शामिल है, उसकी भी जांच कराई जाए कि कौन है जिससे पूरा प्रशासन जिले का दब रहा है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेता भी दब रहे हैं। यहाँ पर वैसे ही विकास की योजनाएं कम आती हैं, लेकिन अगर आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी और नेताओं की मिली भगत से, ये ठेकेदारों की मिली भगत से ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। इसका हमारा आरोप है कि हम इस मामले में पूरी गंभीर रूप से कांग्रेस मुद्दे को उठाती है। इसके संबंध में बताया है कि पेपर ब्लॉक चूँकि सही तरीके से नहीं लग रहे हैं, उखड़ रहे हैं या कमज़ोर हैं। इसके अतिरिक्त जो नाला बना हुआ है वो भी नाला सीधा नहीं बनाया है, तिरछा बना दिया है। इसी प्रकार की 1-2 और मांग है NH के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया है कि इसको सुधार किया जाए और इस प्रकार का निर्माण ना हो। अब मैंने NH के अधिकारियों से बात की है और कल उनको मौके पर स्पॉट पर ला करके उनको जो कमियाँ इन्होंने दिखाई वो हम दिखाएंगे उनके लिए। डिंडौरी में बिना ड्राइवर के ट्रैक्टर दौड़ता रहा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल हुआ ये कि ट्रैक्टर पर चढ़ते ही ड्राइवर ने सांप देख लिया और बिना ड्राइवर के अब फिर ट्रैक्टर जो है वो घूमता रहा
और सोशल मीडिया पर ये अब वायरल हो रहा है। ग्वालियर के प्रसूति गृह मुरार अस्पताल में जहरीला सांप निकलने पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रसूता अपने नवजात बच्चों को लेकर वार्ड से बाहर गई। इसी बीच पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में ड्यूटी कर रही एक नर्स को सांप ने काट लिया। सांप को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन सांप पकड़ में नहीं आया। वार्ड में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि एहतियातन संबंधित रूम को सुरक्षा के तौर पर बंद कर दिया गया है। तो इसमें सांप निकला था, वो क्या है, अंदर सांप निकला नहीं है अभी तक। अगर किसी बच्चे को किसी को काट ले तो ये समस्या है कि इसको मतलब उसका समाधान नहीं हुआ है अभी। उसी में अभी कमरे में कैद है अभी। उसने पलंग पे लेटी हुई थी, उसके बाद में रात को वो सो गई, थोड़ा सा सोई तो उसी में उसको पता नहीं क्या है, आहट वगैरह एहसास हुआ। बताया उसने, मतलब मैं तो थी नहीं, तो उसके ऊपर जो सांप वगैरह जो भी कुछ है बोली, वो उसने बताया कि सिस्टर मैंने ये सोचा कि मेरे ऊपर से सांप निकल गया है। भारत में जिस तेजी के साथ मोबाइल मार्केट बढ़ रहा है, उसी तेजी के साथ मोबाइल रिपेयरिंग का मार्केट भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन उतनी संख्या में रिपेयरिंग करने वाले इंजीनियर्स नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए रायपुर में रवि भवन व्यापारी संघ और मोबिया लाइव ने 2 दिवसीय मोबाइल रिपेयरिंग वर्कशॉप, एग्जीबिशन और कंपटीशन का आयोजन किया। इस प्रोग्राम में देश के बड़े शहरों से आए मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले एक्सपर्ट्स ने अपने अनुभव साझा किए और मोबाइल रिपेयरिंग में आने वाली जो चुनौतियां हैं उसे दूर करने का तरीका बताया। इसके अंदर एक कंपटीशन कराया जाता है जहां पे सबसे फास्ट जो अच्छा सीपीयू रिवॉल्व करेगा, जैसे एक परफेक्ट सीपीयू दी जाएगी, उसको जो सबसे पहले फर्स्ट रिवॉल्व करके दिया जाएगा उसको एक विनिंग अमाउंट दी जाएगी और उसके बाद उनको इंडिया के अंदर फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन पे ये डिसीजन किया जाएगा। उसमें एंड्रॉयड के सीपीयू, एप्पल के सीपीयू एंड ग्लास कंपटीशन होता है। तो हमारा यहाँ पे ग्लास कंपटीशन कल आ चुके हैं, दिल्ली से एक विनर हमारे भाई हो चुके हैं और यहाँ पे फिर इसके बाद इंटरनेशनल पे भी जाके यहाँ पे सीए किए थे। तो युवाओं को अपग्रेड करने के लिए हम लोग इस तरीके के इवेंट को बढ़ावा देते हैं, समर्थन करते हैं और इस तरीके के इवेंट से वो अपग्रेड होते हैं, उनको पता होता है कि क्या नई टेक्नोलॉजी आई है और जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो टीचर्स होते हैं उनका भी इनको प्राप्त होता है कि किस तरीके से काम करना चाहिए रिपेयरिंग का और किस तरीके से अपन लोग आगे भविष्य में रिपेयरिंग का टेक्निकल नॉलेज पा सकते हैं। भोपाल में मानसून की एंट्री हो चुकी है। राजधानी में मानसून की पहली बारिश देखने को मिली। ऐसे में लोगों ने इस बारिश का जमकर लुत्फ उठाया है। संडे होने के चलते राजधानी भोपाल के बोट क्लब, वन विहार जैसी जगहों पर भीड़ देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आने वाले 38 घंटे में कई जगहों पर रेड अलर्ट और ग्रीन अलर्ट जारी किए गए। दतिया में भी भारी बारिश हुई, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ और मंडला में भी यही स्थिति रही। जहाँ ये पनी वगैरह से नाले चौक हो जाते हैं तो हमने खुद जाके वो जहाँ नाले चौक हो रहे थे उन्हें हटाया, तब जाके कहीं स्थिति में सुधार हुआ। कितनी गंदी स्थिति शहर की बहुत ज़्यादा खराब है, हर जगह नदी नाले भरे हुए हैं। मैं निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि इसको और ध्यान देना चाहिए आपको। अस्पताल में भी काफ़ी अंदर तक पानी भरा रहा है, ट्रामा सेंटर के अंदर तक, मरीजों के आसपास, बेड के आसपास तक वहाँ पे पानी भरा रहा, तो स्टाफ और वहाँ के मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। अपने दोस्त को लेकर जा रहे थे हम अस्पताल है, पहुँचे तो होते तो स्ट्रेचर की जगह हमें नाव की जुगाड़ करने पड़ी। कोई व्यवस्थाएं नहीं है, प्रशासन की चारों तरफ से कछु नहीं दिखा रहा, 0/0 दिखा रही है। उसके अंदर अभी जो वर्षा की गतिविधि है मध्य प्रदेश के जो हमारे राज्य के अंदर जो है वो फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल जो है वो अधिकांश डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो जारी रहेगी। आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेनफॉल की गतिविधि जो है वो जारी रहेगी और मॉडरेट रेनफॉल जो है वो दर्ज होने की संभावना भोपाल के अंदर बनी रहेगी। स्मार्ट सिटी सतना की पहली बरसात में ही नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। मानसून की पहली बारिश ने शहर के कई वार्ड को जलमग्न कर दिया। वार्ड क्रमांक 36 कामता टोला और वार्ड क्रमांक 43 में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर पानी भर जाने से घर और दुकानें टापू में तब्दील हो गई। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कुछ दिनों से बादल छाए हैं। तेज हवाओं का दौर जारी है। 3 दिन बाद मानसून फिर से एक्टिव हुआ और मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है।
उत्तर छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश के आसार हैं। फिलहाल बारिश की रफ्तार पर ब्रेक लगाए। हाँ, अभी मानसून एक्चुअल में इंडिया के जो नॉर्थ पार्ट है उस पर ज़्यादा एक्टिव है और जो उसका जो मिड हिस्सा जो है उस पर थोड़ा सा वो कम एक्टिव है। तो जब तक कोई नया सिस्टम नहीं डेवलप हो पाता तो वाइड स्प्रेड की संभावना बड़ी कम है। तापमान अभी 37 डिग्री के अराउंड चल रहा है। तापमान में 2 डिग्री का इजाफा हुआ है। 1-2 दिन और टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री का प्लस रहेगा, उसके बाद उसमें फॉल आएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।